Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the Jacobi iterative method. न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैकोबी आइट्रेशन मेथड के बारे में। तो जैकोबी आइट्रेशन मेथड और नॉट आइट्रेशन मेथड, हम इसमें सिंपली हम इसको यहाँ पे इसका टाइटल देंगे जैकोबी मेथड, क्योंकि जैकोबी के हम यहाँ पे 2 से 3 मेथड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप के। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत हेल्पफुल होगा, और हम एक ही वीडियो के अंदर जैकोबी मेथड जो पूरा है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने गॉस सीडल मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड को समझने की कोशिश की है। यहाँ पे हम बात करेंगे जैकोबी मेथड के बारे में। मैं कंपेयर भी करूंगा कि क्यों हम जो यहाँ पर गॉस सीडल और गॉस एलिमिनेशन की बजाय जैकोबी मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्या इसकी खासियत है, what is the comparison or what is the main point with the Gauss elimination and Gauss Seidel. So now in this particular video we will start Jacobi method. Okay, so बात करते हैं सबसे पहले, it is helpful or useful when the matrix is large, यानी कि जब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस और नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो यहाँ पर गिवन होता है, तो उससे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उस केस के अंदर, और बेसिकली इसका मीनिंग इतना है कि मैट्रिक्स लार्ज होने का मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस जब आपके पास में ज्यादा हो, 100 क्रॉस 100 का है ना, 1000 क्रॉस 1000 का अगर आपके पास में कोई सिस्टम आ गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए जैकोबी मेथड का कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इट इज द मेन रीजन। तो क्या हो गया, व्हेन इट इज यूजफुल व्हेन द मैट्रिक्स इज लार्ज एंड द कैलकुलेशन रिक्वायर्ड मोर कंप्यूटेशनल टाइम एंड मेमोरी। ओके, एंड दस डायरेक्ट मैट्रिक्स जो डायरेक्ट मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड लाइक गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस सीडल मेथड, दीज आर डायरेक्ट मेथड आर नॉट यूजफुल और एप्लीकेबल और इजीली एप्लीकेबल। ये इजीली एप्लीकेबल नहीं होते हैं कुछ केसेस के अंदर, तो हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं जैकोबी मेथड को। ओके, नाउ बात करते हैं यहाँ पे जैकोबी मेथड इज इनडायरेक्ट और आइटरेटिव मेथड, इसको इनडायरेक्ट या आइटरेटिव मेथड कहते हैं, एंड स्टार्ट्स फ्रॉम एन अप्रोक्सीमेशन। जब भी आइटरेटिव मेथड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू चूज अप्रोक्सीमेशन और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हमें यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चूज करना होता है, उस वैल्यू को चूज करके हम यहाँ पर एक ट्रू सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्जेंट करते हैं। ओके, एंड उसके अप्रोक्सीमेशन को हम यहाँ पर एक सीक्वेंस की फॉर्म में डिराइव अ सीक्वेंस ऑफ क्लोजर अप्रोक्सीमेशन। हम बेसिकली एक सीक्वेंस बनाते हैं जिसमें एरर टर्म्स, हर एक टर्म्स के बाद में, हर पर्टिकुलर टर्म्स के बाद में जो एरर होता है वो कम होता है, एरर रिड्यूस होता है। ओके, नाउ बात करते हैं द साइकिल ऑफ कंप्यूटेशनल बीइंग रिपीटेड टिल द एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड। आप तब तक उसको करते जाएंगे जब तक एक्यूरेसी ऑब्टेन नहीं होगा, और एक्यूरेसी डिजायर्ड एक्यूरेसी होगा, जो आप चाहते हैं उस एक्यूरेसी तक आप उसको लेके जा सकते हैं। हम अगर इसको कंपेयर करते हैं कि डायरेक्ट मेथड एंड आइटरेटिव मेथड में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको रिजल्ट जो होता है वो एक ही बार में रिजल्ट मिल जाता है, उसमें द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन इज फिक्स्ड। एक ही बार में एक ही पर्टिकुलर सर्टेन लाइक आफ्टर अ सर्टेन few after a certain steps or a few steps we will get the exact solution, but in a iterative method we will get a sequence, and the error between the terms will reduce and by term, so the amount of the computation depends on the accuracy required or desired accuracy. Okay, तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। और बात करते हैं यहाँ पे जनरल लीनियर आइटरेटिव मेथड। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम आइटरेटिव मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास में आइटरेटिव मेथड जैकोबी मेथड भी होता है, गॉस सीडल भी आइटरेटिव मेथड ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसका एक जनरल स्कीम समझते हैं कि इस जनरल स्कीम के थ्रू ही हम हर एक आइटरेटिव स्कीम को, हर एक आइटरेटिव मेथड को इसी स्कीम में बनाएंगे। The general method is for the system of equation, or a system of equation is obviously given like this: a11x plus a12 x1, and this is x2, and something a1n xn is equals to b1 or something y1 or k1. Okay, so in this case the coefficient matrix is known as A, and the vector x1 x2 up to xn is equal, it is the vector of the variable vector, and the b is the vector also. Okay, so इसको हम कहते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और b में हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, k1 k2 and kn, it is known as b। ये b हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये a हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं इन दी जनरल लीनियर आइटरेटिव मेथड और जनरल लीनियर आइटरेटिव स्कीम। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला होता है, बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला, एंड इस फॉर्मूले से क्या होता है
ये फॉर्मूला क्या कहता है कि x पावर n+1 या n प्लस मतलब यहाँ पर आइटरेटिव स्कीम के लेके चलेंगे, ये आइटरेशन टर्म हो जाएगा उसका, और h इंटू एक्स पावर n+c, मतलब ये इसका इनिशियल आइटरेशन हो जाएगा। हम हर बार क्या करेंगे, इनिशियल आइटरेशन को पुट करेंगे, इससे हमें एक आइटरेशन मिलेगा, अगर हमें एक न्यू एक्स मिलेगा, फिर उस न्यू एक्स का हम वापस यहाँ पर यूज करेंगे, फिर और वापस एक्स मिलेगा, उसका हम आगे यूज करेंगे। नाउ हियर एच इज द आइटरेटिव मैट्रिक्स डिपेंडिंग ऑन ए। एच जो होता है वो आइटरेटिव मैट्रिक्स होता है। ये अलग अलग मेथड के लिए अलग अलग होता है, जैसे जैकोबी मेथड के लिए अलग होता है, सीडल मेथड के लिए अलग होता है, एंड सी जो होता है वो एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, और उसका भी एक यहाँ पर हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं। ओके, नाउ कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। इन एनी आइटरेटिव मेथड टारगेट इज टू फाइंड एच, हमें यहाँ पर एच पर ज्यादा गौर करना होता है ताकि हमारा काम हो जाए आसानी से और ये वाली वैल्यू हमें निकल जाए, क्योंकि जब तक देखो सी अगर जीरो हो गया ना तो उससे हमें मतलब नहीं है। अगर एच जीरो हो गया तो वी कांट आइटरेट इट, लाइक आइटरेट द मेथड। So in this case, our aim is to calculate the iteration, or sorry, the iterative like coefficient matrix or iterative matrix. Okay, and the convergence of any iteration method is depends on the h। ऐसा क्यों है, हमें हमारा टारगेट क्यों है, क्योंकि हमारी जो कन्वर्जेंस कंडीशन होगी वो ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगी, एच पे डिपेंड करेगी, क्योंकि एच जो है वो एक्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन में, दिस इज द इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट फैक्टर है इसका, एच जो है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई है। ये अगर जीरो हो गया तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आइटरेशन फिर भी हो जाएगा, बट अगर एच जीरो हो गया ना तो उस केस के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा उस केस। ओके, नाउ अब इससे पहले कि हम जैकोबी मेथड की तरफ मूव करें, हमारे पास में एक टॉपिक होता है डायगोनली डोमिनेंट। अब क्या होता है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर और गॉस सीडल के अंदर हमें डायगोनली डोमिनेंट चेक नहीं करना होता है, और गॉस एलिमिनेशन सॉरी गॉस सीडल के अंदर हमें सिर्फ मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट ये देखना होता है कि हमारे यहाँ पे जो है टर्म, जैसे मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो पिवट एलिमेंट होते हैं बेसिकली, जिनकी हेल्प से हम बाकी सबको जीरो बनाते हैं, वो जीरो नहीं होने चाहिए ताकि हमारे उसमें इनफाइनाइट और डाइवर्जेंट नहीं कर जाए मेथड। बट इन दिस केस वी विल स्पेशली फोकस ऑन द डायगोनली डोमिनेंट। डायगोनली डोमिनेंट क्या होता है, मैं आपको सीधा सा समझाता हूँ। डायगोनली डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि हम एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखा है, चेक वेदर द मैट्रिक्स एसोसिएट विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डायगोनली डोमिनेंट और नॉट। यहाँ पर हमारे पास में कुछ तीन इक्वेशन गिवन है, 3x3 का एक सिस्टम हमको यहाँ पर गिवन है। बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं इसका ए मैट्रिक्स यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर मैं फाइंड करता हूँ, दैट विल बी A is equals to, ओके, A is equals to, हमारा को यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिलेगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा और बेसिकली ये जो मैट्रिक्स होगा दैट विल बी द कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट हमारे पास में क्या है, देखो 15, 15, 3, -2, 2, 10, 1, 1, -2 एंड 8। हमें राइट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं, अब यहाँ सर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे फोकस करेंगे। डायगोनली डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो आपके डायगोनल के जो एलिमेंट है, लाइक दिस, दिस एंड दिस, ये जो डायगोनल के एलिमेंट है, ये डायगोनल के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, ओके। डायगोनल के एलिमेंट का अगर मैं डायगोनल के एलिमेंट को कंपेयर कर दूं विद द अदर एलिमेंट का क्या करना, आपको मॉड का सम लेना, इसका भी मॉड कर लो, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके यहाँ पे मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू का सम करो, और चेक करो कि डायगोनल एलिमेंट उससे बड़ा है या नहीं है। इक्वल भी हो सकता है, वीक इनइक्वलिटी कहेंगे हम उसको, इक्वल भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केस बड़ा होना चाहिए। तो इसका सम कितना आएगा, 5, और 15 जो है वो उससे बड़ा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 10 को चेक करेंगे विद द लाइक with the non-diagonal elements, and also we will see here the diagonal element which is greater than or like some of these all non-diagonal elements. And next one is the 8, absolute value of 8, 1 plus absolute value of -2. Absolutely this inequality satisfies these three inequality, अगर satisfy कर जाती है तो उसको हम कहते हैं diagonally dominant। ये क्या हो गया, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन diagonally dominant है। yes it is a yes it is a diagonally dominant system। और अब इस सिस्टम को हम कहाँ यूज कर सकते हैं,
तो जैकोबी मेथड फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स शुड बी डायगोनली डोमिनेंट, मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, उसका भी एक जुगाड़ है हमारे पास में, आगे देखते हैं। डायगोनली डोमिनेंट क्या होता है, इफ अ मैट्रिक्स इज नॉट, अच्छा इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए आई जे क्या हो जाएगा, ए आई जे इज इक्वल टू ऑल द सम, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इससे ग्रेटर देन, सॉरी आई थिंक देयर इज अ टाइपिंग एरर, यहाँ पर आई होना चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल सम ऑफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है डायगोनली डोमिनेंट का। नाउ if the matrix is not the diagonally dominant, firstly we have to convert it to diagonally dominant and then we can use the Jacobi iteration method. ठीक, नाउ अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो हम उसको कैसे डायगोनली डोमिनेंट बनाएंगे, उसके प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। ओके, नाउ अभी हमारे पास में क्या है, एक मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है, ऑब्वियसली हमको यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। तो ऑब्वियसली हम क्या रखेंगे, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे, तो 1 2 1 3, यहाँ से देखो y का कोफिशिएंट 1 -1 1 -1 4, ये हमारे पास में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। अब देखेंगे कि 1 का मॉड, यानी कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका मॉड्यूलस क्या मॉड 2 प्लस मॉड 1 से ग्रेटर देन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक? फिर बात करेंगे इस 1 की, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 3 प्लस मॉड ऑफ -1, and this 4 is also 4 is greater than -1 mod +1। ओके, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो सिंपल से अगर एक भी फेल हुआ तो नॉट डायगोनली डोमिनेंट। नाउ वी हैव टू चेंज, वी हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स टू डायगोनली डोमिनेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, सीधा सा हम रो को इंटरचेंज कर देंगे। इस रो को अगर मैं यहाँ देखो, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये तो डायगोनली डोमिनेंट है। वी विल वर्क ऑन, हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस तरह, इसकी रोज को हम अरेंज करेंगे इस तरह, हम यहाँ पर इसको देखेंगे। इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो 3 1 -1 1 -2 1 1 -1 4। नाउ अगर आप चेक करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो गए। तो क्या हो गया, 3 इज ग्रेटर देन -1 प्लस -1, सॉरी 1 प्लस -1, and 2 is greater than 1 plus 1, or also it is equal. So it's like this system will be diagonally dominant now. तो ये a dash जो है वो diagonally dominant हो जाएगा। Now this matrix can be used for Jacobi method और Jacobi iteration method. Okay. अब यहाँ पर हम देखते हैं Jacobi method के बारे में, फिर हम देखेंगे Jacobi iteration method के। तो जब भी Jacobi method की हम बात करेंगे तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, ये जो कहानी लिखी है यहाँ पर, इस पूरी कहानी को यहाँ पर समझने की कोशिश। सबसे पहले हमें वही करना पड़ेगा, जो इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है उसको हम क्या करेंगे, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है इसको, इससे हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली अवर एम इज टू कैलकुलेट x1 x2 x3 अप टू xn। हमें ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट करनी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को अगर फाइंड करेंगे तो बेसिकली हमें x1 फ्री करना है इस सिस्टम में से। नाउ बाय दीज इक्वेशन x1 फ्री करना है, तो क्या करेंगे, देखो x1 इज इक्वल्स टू b1, x1 इज इक्वल्स टू b1 माइनस ऑल दीज टर्म्स a12 x2, ऐसे चलता जाएगा a1n xn, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसके साथ में इसका कोफिशिएंट कौन है, a11, तो 1 अपॉन a11। सिमिलरली x2 फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, चलो पहले एक बार इसमें से लिखते हैं b2 माइनस a21, देखो ये कोफिशिएंट है a21 x1 हो जाएगा, और ये आगे चलता जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2n xn। ओके, एंड डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन a2। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। इसी को हमने जनरलाइज करके ये लिखा है, ये जो टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं इसी का हमने जनरलाइज फॉर्मेट यहाँ लिखा है। डायगोनल एलिमेंट का अगर मैं ये देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट a 1 अपॉन nn bn माइनस समीशन n माइनस 1 तक ये चलेगा। तो ये इसी का जनरल टर्म हमने यहाँ पर लिख दिया है, और ये बहुत हेल्पफुल है इसके फॉर्मुलेशन और इसके आइट्रेशन स्कीम बनाने के लिए। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसके मेथड को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो दिस इज द लाइक जैकोबी आइटरेटिव मेथड।
अब यहाँ पर सबसे पहला तो आपको क्या करना है, जैसे मुझे x1 कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो x1 x2 x3 दे रखा है, x3 में यहाँ पर यहाँ पर 2 आएगा, a33 और ये हो जाएगा b3 माइनस ऑफ a13 a31 a31 x1 माइनस a32, है ना, आगे ऐसे चलता जाएगा। तो क्या होगा, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम क्या लेंगे, दिस इज द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमेशा यहाँ पर क्या लिया जाता है, 0 0 लिया जाता है। क्या लिया जाता है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0 0 लिया जाता है। उस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को पुट करेंगे तो x1 का वैल्यू क्या आएगा, बाय यूजिंग दिस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, x1 का जो वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट b1 अपॉन a11। x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, b2 अपॉन a22। x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, b3 अपॉन a33। दिस इज द फर्स्ट आइटरेशन। ये इसका क्या है, इट इज जस्ट फर्स्ट आइटरेशन। ठीक है, ये यहां पर आपको फर्स्ट आइटरेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, इन इन एक्स से जो हमें यहाँ पर x1 x2 x3 मिले हैं, इससे हम क्या निकालेंगे, इसको हम वापस पुट करेंगे तो हमें x3 मिलेगा। तो कैसे, देखो ये x0 हो गया, यहां से आपको x1 मिलेगा जो कि क्या होगा x11, इनको हम x11 कह देंगे। ठीक है, इनका हम आगे वापस क्या करेंगे, जहां भी हमने 0 0 पुट किया ना यहाँ पर x के अंदर, फिर वहां पर हम क्या कर देंगे, x11 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 x12 x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और आगे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया एक मेथड। ठीक है, बस जो जो वैल्यूज आई उनको हमें यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसा जो गॉस सीडल है उसके अंदर क्या करते हैं, गॉस सीडल में हम एक x1 का वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उस x1 की नई वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, बाकी पूरा ये होता है। तो ये वाला अगर गॉस सीडल वाला मेथड आपको देखना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको सिंपली डायरेक्टली पुट करना होता है, दिस इज द गॉस जैकोबी मेथड और जैकोबी लाइक आइटरेटिव मेथड, नॉट जैकोबी आइटरेटिव मेथड, जस्ट जैकोबी मेथड। अब हमने जो लीनियर जनरल फॉर्म पढ़ा है h वाला, h है ना, h इंटू एक्स पावर n प्लस सी, उसको हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए मेथड आता है हमारे पास में सेकंड मेथड, दैट इज जैकोबी आइटरेशन मेथड। ओके, तो जैकोबी आइटरेशन मेथड को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके हेल्प से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले इसी को जैकोबी स्कीम में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उसका यहाँ पर हम प्रूफ कर लेंगे। okay. तो जैकोबी आइटरेटिव स्कीम, इट इज जैकोबी iterative scheme. Let ax equals to b be the system of linear equation and we can decompose the matrix A as L plus D plus U. जो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स में हम उसको जो है डिकम्पोज कर देंगे। तो यहां से A का जो वैल्यू है वो क्या मिल रहा है, A इज नथिंग बट L प्लस D प्लस U एंड अवर आइटरेटिव स्कीम and we know that ax equals to b is this equation number 1. On putting in equation number 1 we will get L plus D plus U into x is equals to b. तो हमें ऐसा मिलेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, dx is equals to, अब देखना b माइनस L प्लस U को हम साथ में रखेंगे और उधर ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ ये मिल रही है ना, एक सेकेंड लेट मी चेक, प्लस बी। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इनवर्स इंटू बी माइनस ऑफ d इनवर्स l प्लस यू इंटू एक्स। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, l प्लस यू इंटू एक्स प्लस d इनवर्स इंटू p। और ये सॉरी यहाँ पर ना ये हो जाएगा एक्स डी माइनस ऑफ डी इनवर्स L प्लस यू इंटू एक्स प्लस डी इनवर्स इंटू बी। ये हमारा आइटरेटिव स्कीम बन गया। ये हो गया h इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा c। तो क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एन लिख देंगे, यहाँ पर x प्लस 1 लिख देंगे और यहाँ पर n लिख देंगे। तो ये यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इसका जो है वो आइटरेटिव स्कीम यहाँ पर आपको मिल गया। ओके, नाउ कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंट। ठीक है, अब इसका हम आगे यूज करेंगे और इससे इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, इसके लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। इफ द मैट्रिक्स A इज डायगोनली डोमिनेंट द गिवन सिस्टम AX इक्वल्स टू B कन्वर्स फॉर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लोगे, फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये कन्वर्स कर जाएगा। इफ द मैट्रिक्स A इज डायगोनल डोमिनेंट देन द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंट बिकम्स
स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ द आइटरेटिव मैट्रिक्स ए लेस देन 1, सॉरी एच लेस देन 1, इसका हम यहाँ पर अभी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एंड एच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी इनवर्स एल प्लस यू, यहाँ पर ये होता है। स्पेक्ट्रल रेडियस जो होता है, वो स्पेक्ट्रल रेडियस इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ लेमडा वेयर लेमडा इज आइगन वैल्यू, और मैक्सिमम और जो भी आइगन वैल्यूज है उन आइगन वैल्यूज का सबसे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होता है ये पूरा, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ एच। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो हमको एक सिस्टम ऑफ लीनियर यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एच फाइंड करेंगे। इसके लिए एच इज नथिंग बट एच जो होगा ना वो माइनस ऑफ डी इनवर्स एल प्लस यू होगा, और सी जो होगा वो डी इनवर्स इंटू बी होगा। ठीक है, ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी होगी। तो जैकोबी मेथड के लिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो वी आर एबल टू मेक इट डायगोनली डोमिनेंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले तो ए लिखता हूं मैं यहाँ पर, व्हाट इज ए, तो 2 3 1 3 2 2 1 2 2। तो देखो यहाँ पर ये डायगोनली डोमिनेंट तो नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डायगोनली डोमिनेंट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इट इज नॉट नॉट डायगोनली डोमिनेंट, लिख देता हूं मैं, इट इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट। तो ए डैश हम क्या कर देंगे, वैसे इसको देखो कि ये वाली लाइन डायगोनली डोमिनेंट, अच्छा ये भी नहीं है, तो इसको ऐसा हम यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करने पर हमें क्या मिलेगा, डायगोनली डोमिनेंट नहीं मिल रहा है ना, किसी भी केस से हम इसको डायगोनली डोमिनेंट बना ही नहीं सकते। तो हम इसके लिए स्पेक्ट्रल रेडियस फाइंड करेंगे। अगर वो स्पेक्ट्रल रेडियस एक से छोटी हुई तो ये जैकोबी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, और आई थिंक ये नहीं होगा वैसे, देखते हैं, करते हैं, इसको चेक करते हैं। चलो, इसको डायगोनली डोमिनेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना ये, तो इसको सीधा हम डी में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज डी, डी कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट डायगोनल एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, एंड हम यहाँ पर लिखेंगे एच, फाइंड करेंगे, हमें डी डी निकालना है, तो डी इनवर्स निकालते हैं। देखो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसका डी इनवर्स जो होता है 1 अपॉन होता है, सिंपल। तो ये हो गया 1/2 0 0 0 1/2 0 0 0 1/2, यही इसका डी इनवर्स होता है। ठीक है, अब आप यहाँ से एच फाइंड करेंगे, तो एच इज नथिंग बट डी माइनस ऑफ डी इनवर्स, मतलब 1/2 0 0 0 1/2 0 0 0 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, एल प्लस यू। एल प्लस यू जो होगा ना, उसके अंदर से आप क्या कर दो, डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो कर दो, वो ही एल प्लस यू होगा। तो क्या हो जाएगा, 0 3 1 3 0 2 1 2 0। ठीक है, अब इसका जो आप मल्टीप्लीकेशन यहाँ फाइंड करेंगे, तो वी विल गेट 0 माइनस 1.5 माइनस 0.5 माइनस 1.5 0 माइनस 1 0, सॉरी 0.5 है आई थिंक, ये 1 मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये 0.5 है, ये -1 है, और ये 0 है। ठीक है, आई थिंक थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो जाए तो ऐसे होगी नहीं, बट अगर हो जाए तो उसको कंसिडर मत करना, जस्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पर आपको ये जो मैट्रिक्स मिला है, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द आइगन वैल्यू, फाइंड द आइगन वैल्यू। तो यहाँ से इसका आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एच इज लैम्डा क्यूब माइनस 3.5 लैम्डा प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज लैम्डा जो मिलेगा आपको आइगन वैल्यूज वो माइनस 2 पॉइंट, इसको आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसके रूट किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको लाइक वॉट एवर, न्यूटन रैप्शन, बाइसेक्शन मेथड, और कोई भी मेथड लगा के आप रूट निकाल सकते हैं। तो इसके रूट जो आएंगे वो ये आएंगे, लैम्डा 1 इज दिस, lambda 2 is 0.0555 and lambda 3 is equals to 1.6009, तीन रूट इसके मिलेंगे। अब मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली इसका मैक्सिमम ज्यादा आएगा, तो मैक्सिमम इसका कितना आ रहा है, 2.0565। तो सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो विल नॉट दिस मेथड is not convergent, sorry, this matrix is not convergent, or this system of linear equation is not convergent for Jacobi iteration और iterative method। तो हम इसको जैकोबी आइटरेटिव मेथड की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते, वो अल्टीमेटली कहीं कहीं जाके डाइवर्ज करें। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर होगा या नहीं होगा, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो
वैसे बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो हाँ, जैकोबी मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है तो हम इसका एक जो क्वेश्चन इसको मैं जैकोबी मेथड की हेल्प से सॉल्व करता हूँ, फिर एक जैकोबी आइट्रेशन का यहाँ पर लेंगे। तो जैकोबी मेथड को कैसे, जिसको हम x1 x2 x3 फाइंड करते हैं, मैं आपको आइट्रेटिव स्कीम बना के दे देता हूँ। तो एक्स एन प्लस वन इज नथिंग बट डायगोनल एलिमेंट का डिवाइड करेंगे तो 1/15, ये हो जाएगा 85 माइनस 3 y n प्लस 2z y n। ठीक है, फिर वाई एन प्लस वन फाइंड करेंगे, दैट इज 1/10, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 2x n माइनस ऑफ जेड एन हो जाएगा। सिमिलरली जेड एन प्लस वन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1/8 एंड 5 माइनस एक्स प्लस एक्स एन एंड वाई एन। ठीक है, और यहाँ पर इनिशियल जो अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इज एक्स, but x is nothing but or x by z basically, x n y n and z n is nothing but 0 0 and 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और इनकी हेल्प से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें क्या करना है, बार बार हमें x चेंज करना है, उन x का वैल्यू आप नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो इसका आंसर होगा ना वो आपको 541 मिलेगा। और इसका अगर आपको पाइथन इंप्लीमेंटेशन, पाइथन कोड अगर आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पर हमने इसका पाइथन कोड भी पूरा डिस्कस कर रखा है और पाइथन कोड की सीरीज भी आपको हमें वहां पर आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर जैकोबी आइट्रेशन मेथड की हेल्प से। तो अभी हमने आइट्रेटिव स्कीम में ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे उस मेथड से। तो कैसे करेंगे, देखो हम सबसे पहले तो आइट्रेटिव स्कीम बनाएंगे इसकी। तो ए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ए जो मिलेगा वो 5 3 माइनस 2 2 10 1 1 माइनस 2 एंड 8 मिलेगा। बी इज नथिंग बट 85 51 एंड 5 यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर एल निकालते हैं। तो सबसे पहले एल फाइंड करेंगे, तो एल में क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं डी बनाऊंगा तो डी इज डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज 15 0 0 0 10 1 0 0 एंड 8। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम अगर बनाएंगे यहाँ पर यू, दैट इज 15 सॉरी नॉट 15 0 0 3 माइनस 2 0 0 1 0 0 0। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर एल डी और यू यहाँ पर आपको मिल गए हैं। तो क्या फाइंड करना, आपको डी इनवर्स फाइंड करना। मैंने आपको बताया था डी इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/15 0 0 1/10 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 0 1/8। इस टाइप से आपको यहाँ पर वैल्यूज मिल गई। और एल प्लस यू फाइंड करेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो 0 3 माइनस 2 2 0 1 1 माइनस 2 एंड 0, ये हो जाएगा एल प्लस यू। तो अब हमारे पास में सारी वैल्यूज हैं, तो वी हैव टू कैलकुलेट एच। बेसिकली एच इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी इनवर्स इनटू एल प्लस यू। तो जब आप इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1/15 0 0 0 1/10 0 0 0 1/8 इंटू एल प्लस यू इज 0 3 माइनस 2 2 0 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एंड 0। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, इसकी कैलकुलेशन की है पहले। तो बेसिकली यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा, आगे माइनस भी लगाना है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 0 माइनस 0.2 0.133 माइनस 0.2 0 माइनस 0.1 एंड माइनस 0.125 0.25 एंड 0। और सी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज माइनस सॉरी प्लस ऑफ डी इनवर्स इनटू बी, दैट इज 5.666 5.100 एंड 0.625। ये आपको वैल्यूज मिल रही है। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली एक्स एन फॉर्मूला जो होता है, दैट इज एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एच इंटू एक्स एन प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 और इज इक्वल्स टू व्हाट इज एच, हमने कैलकुलेट किया है 0 माइनस 0.2 0.1333 एंड ये हो जाएगा माइनस 0.2 0 माइनस 0.1 माइनस 0.125 0.25 एंड 0 इंटू एक्स एन। एक्स एन इज नथिंग बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी जितने भी वेरिएबल, जैसे 3 वेरिएबल्स हैं तो तीनों का वैल्यू आ जाएगा, वो उसको हम एक्स एन लिख देंगे।
प्लस यहाँ पर आ जाएगा सी का वैल्यू दैट इज 5.666, 5.100 एंड 0.625। तो इस टाइप से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मैट्रिसेस मिल जाएगा। ये पूरा सॉरी सिस्टम ऑफ आइट्रेशन मिल गया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, x0 जो पुट करेंगे, यानी कि n इज इक्वल्स टू जब 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर x1 मिलेगा, दैट इज x1 मिलेगा, और वो क्या हो जाएगा h इंटू x0 प्लस यहाँ पर c हो जाएगा। ठीक है, तो x0 जो क्या हो गया 0 0 0 एंड 0। तो मतलब क्या करना हमें यहाँ पर x0 0 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली 0 0 पुट करने पे ये मैट्रिक्स पूरा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन जो आपको मिलेगा x1 दैट इज 5.666, 5.100 एंड 0.625 हो जाएगा। ये आपको x1 मिलेगा। अब इस x1 का क्या करना है, यहाँ लिखना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको x2 मिलेगा, फिर x3 मिलेगा। ऐसे आप इसको करेक्ट करते जाएंगे तो यू विल गेट बेसिकली द करेक्ट आंसर इज 5, 4 एंड 1। ये आपको इसका आंसर मिलेगा। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो जैकोबी मेथड का पूरा समझ आया होगा। मैंने सारी चीजें एक ही वीडियो में लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर कंपेरेबल एंड इनको कंपेयर किया जाने से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।